हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट तक वीडियो देखिए ताकि मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो पूरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आए और चार्ट पैटर्न एंड एनालिसिस के बारे में आपको क्लियरली पता चले कि मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ और कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो लास्ट तक देखिएगा। विद दिस वीडियो शुरू करते हैं। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ये है दोस्तों जैन इरिगेशन सिस्टम्स का, और बहुत ज़्यादा प्राइस डैमेज हो चुका है यहाँ पे, आप जैसे कि देख ही रहे हैं। इनफैक्ट ये जो प्राइस डैमेज अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो यहाँ से आप करेंगे, क्योंकि ये यहाँ से तो फॉल हुआ है। 2017 से देखिए गिरता ही चला जा रहा है। 2017 से लेके अभी तक 97% गिर चुका है, लेकिन एक्चुअल जो फॉल है वो यहीं से शुरू हो गया था, राइट। सो यहाँ पे इतना बड़ा फॉल है और ये लगभग आप देखिए जो लेवल है 1996 2000 के आसपास का लेवल है, वहाँ तक आ गया है। नाउ जनरली ऐसे फॉल जो होते हैं डिपेंड करता है कि क्या है, ऐसे फॉल्स हो सकते हैं, जनरली होते हैं, लेकिन सिक्लिकल कंपनीज पे होते हैं और उसमें बड़े बड़े शार्प स्पाइक्स भी आते हैं। लेकिन अगर आप बोलेंगे इस कंपनी को उस कैटेगरी में रखेंगे तो शायद सही ना हो, क्योंकि इनका जो डिमांड एंड सप्लाई है वो सीजनल रहता है, वो सही है, लेकिन फ्लक्चुएटेड नहीं रहता कि सीज़न में भी फ्लक्चुएट हो रहा है। और उसके ऊपर जो कंपनी का फंडामेंटल्स है वो भी मैटर करता है, क्योंकि आप अगर देखेंगे कि इनके प्रमोटर का स्टेक, मतलब इनका प्रमोटर का स्टेक 28-19% है कंपनी में, उसमें भी 49% प्लेस्ड है, 40 से ज़्यादा परसेंट प्लेस्ड है, और प्लस इनका डेट भी बहुत हाई है। सो ये दो पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना चाहिए बिफोर एनालाइजिंग दिस कंपनी। और यहाँ पे देखिए आपको पता चलेगा, मैं इसीलिए लॉन्ग टर्म प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वो चीज़ें समझ में भी आसान आती है और हमको पूरी तरीके से ट्रेंड भी पता चलता है। क्योंकि शॉर्ट टर्म में होता ऐसा है कि शॉर्ट टर्म में इतने सारे फ्लक्चुएशंस और इतने सारे अप्स एंड डाउन्स रहते हैं कि हम लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं और कभी कभी गलत डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि हर बार शॉर्ट टर्म में चीज़ों को पकड़ना उतना आसान नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये बोल सकते हैं 2000 ये पूरा चैनल में था, उसके बाद ये चैनल जो है 2019 में फाइनली टूटा और ये सीधा यहाँ पे आ गया। अभी जो सपोर्ट लिया है इसने, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट लिया है और इसके बाद ये आपका जो लो है पुराना 1 रुपये वाला। एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये अराउंड 100% जंप मारा है इस कंपनी ने। अगर आप देखेंगे नीचे से ऊपर तक देखिए 108% का जंप मारा है, लेकिन एक बात याद रखिए, जिस तरीके का फॉल दिखाया है उस के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर किसी ने यहाँ पे भी लिया है ना तो उसके लिए इसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत रिकवरी आया होगा और कुछ नहीं हुआ होगा। क्योंकि यहाँ तक जाने में, मान लीजिए जो फॉल है ना, यहाँ तक जाने में आपको 1500% का जंप चाहिए, तो ये बहुत बड़ा जंप है। नंबर 2, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, आप भले ही ये जंप हुआ है तो आप इसको ये मत समझ लीजिएगा कि ये अभी करेक्शन ख़त्म हो गया और ये फिर से इतना ऊपर चले जाएगा, तो वो थोड़ा मुश्किल है। एक तो अभी बिजनेस की हालत ख़राब है और इनके डेट वैसे भी ज़्यादा है, तो अभी इस सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी है कि बिज़नेस का रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा और डेट बढ़ने के चांसेस हैं। सो अभी ये कितना देर चलता है और कितने टाइम तक चलता है ये देखने वाली बात है। सो उस कॉन्टेक्स्ट में ये हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा, ये 7 रुपये 30 पैसे के आसपास, और उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा वो यहाँ पे 11 रुपये, वैसे ही ये 27 रुपये 26-27 रुपये, उसके बाद फिर ये 47 रुपये। लेकिन मैं ये खाली लेवल्स बता रहा हूँ, लेकिन आपको अगर इस कंपनी में आप किसी भी तरीके से है तो प्लीज़ आप जो अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड स्टॉप लॉस वो सबका, अगर आप लॉन्ग भी जाना चाहते हैं तो प्लीज़ अपना रिसर्च करके जाइए। और अगर आप है ऑलरेडी तो आप जो स्टॉप लॉस है, ये जैसे ये रेंज है, इस रेंज का सपोर्ट ये वाला है और रेजिस्टेंस ये वाला है, तो उस बीच में ही रहिए और ओवर एक्साइटेड होके ऊपर
ज़्यादा ऊपर का आप एक्सपेक्टेशन मत रखिए, वो ज़्यादा सही होगा। जब जाएगा तब चले जाएगा, लेकिन ऐसा ओवर एक्सपेक्टेशन रख के फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो और नीचे का यहाँ पे देखिए, ये नीचे का आपका 3 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये खसक गया ना तो आपका सीधा 1 रुपये सवा रुपये पे चले जाएगा, वो भी एक प्रॉब्लम है। सो ये दोनों चीज़ आप ध्यान से आप एनालाइज कीजिए, देखिए, और उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में, क्योंकि फंडामेंटल थोड़े वीक है और चीज़ें जब ख़राब होती है तो बहुत रैपिडली ख़राब होती है, और उसी का ये नतीजा है प्राइस फॉल। और ये जो आपका 100% का जंप आया है स्टॉक प्राइस में, अब ये कितना सस्टेनेबल है यहाँ पे ये देखने वाली बात है, क्योंकि फंडामेंटल्स वीक है। मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, फंडामेंटल्स वीक है, इसीलिए जो सस्टेनेबिलिटी है उस पर क्वेश्चन आ जाता है। क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए 3 रुपये से मान लीजिए 20 रुपये यहाँ तक भी चले जाता है, इवन यहाँ तक भी चले जाता है, ठीक है। सो इसने जिसने यहाँ लिया है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जिसने यहाँ लिया है उसके लिए लॉस ही है। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए, और उसी हिसाब से आप स्टेप बाय स्टेप, टिक बाय टिक अपना जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसको बहुत कॉशियसली और स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन के साथ मैनेज करते हुए फिर आगे बढ़िए। क्योंकि इस रेंज में है तो फिर इस रेंज में रहिए, इस रेंज में अगर यहाँ से नीचे गया तो ये आपका रेंज हो जाएगा। तो वैसे ही रखिए चीज़ों को, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था जैन इरिगेशन सिस्टम के चार्ट पे, एंड आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।